तो चलिए हम अपने चौथे अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं जो तनांग में है, वो है ड्रैगन ब्रिज। अब ड्रैगन ब्रिज की क्या खासियत है उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। जो ड्रैगन ब्रिज है वो जैसा कि आपका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्रैगन की शेप में है और वो काफ़ी ही खूबसूरत बना हुआ है। और ऐसा है, वियतनाम का सबसे बढ़िया अट्रैक्शन है और वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन ऑफ वियतनाम ड्रैगन ब्रिज। वैसे तो वो कुछ ज़्यादा है नहीं, इट्स अ ब्रिज ओनली। तो आप मोस्टली जैसे आप दनांग में इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो आप 1 और 2 टाइम्स उस बीच में आप जैसे ग्रैब भी ले रहे हैं पहले किसी अट्रैक्शन के लिए जो मैंने आपको पहले बताया है, तो 1 या 2 बार तो आप उस ब्रिज से क्रॉस कर ही लेंगे। तो जैसे कि मैंने भी कर लिया था, मैं अपने होटल तक जा रही थी तो मैंने उसी में ही कवर कर लिया था उस चीज़ को। पर जो ड्रैगन ब्रिज का सबसे बेस्ट टाइम है वो है रात का। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत तरह के लाइट्स उसमें होते हैं। तो जैसे अलग अलग टाइप के लाइट्स आते रहते हैं, कभी ग्रीन, कभी आपका ब्लू, कभी आपका येलो, कभी गोल्डन। सो ऐसे टाइप के लाइट्स आते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और रात को तो उसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और जो सबसे बढ़िया टाइम है ड्रैगन ब्रिज पे जाने का वो है रात के 9 बजे का। पर वो भी वीकेंड्स पे। क्यों? अब चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि रात को वीकेंड्स पे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 9 बजे एक शो होता है जो कि आप अभी देख रहे होंगे पीछे चल रहा है। वो शो ये है कि आप जैसे उसमें क्या होता है कि वो 10 बार आपका ड्रैगन आग फेंकता है, तो एकदम जैसे फायर शो होता है और इट वॉज अनबिलीवेबल। इट्स अमेजिंग। ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। एकदम जैसे वो 10 से 15 मिनट का ये शो होता है और उस बीच में अब आप सोच रहे होंगे गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी कैसी। ऐसा नहीं है, वो रोक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए गाड़ियों को। तो 10 बार, 2 और 3 अटेम्प्ट्स में ये होता है। तो हर बार वो 10 बार ऐसे ड्रैगन फायर फेंकता है। ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरा ड्रैगन का जो ब्रिज है उसका साइड वॉक है, उसके राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी सी है। ड्रैगन ब्रिज आपका सी के ऊपर बना हुआ है और उसके राइट साइड में भी लाइक लाइट्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे शिप नीचे से जा रहा है, काफ़ी अच्छा वियतनाम बना हुआ होता है। देन लेफ़्ट साइड में डिफरेंट थिंग है, राइट में तो साइड वॉक जो बना है उधर आप अपना चल के देखें और ये इस नज़ारे को मिस ना करें और अच्छे से देखें। तो नीचे से शिप पास हो रही होती है और क्योंकि रात को जैसे आपका शिप में डिनर होता है, सो क्रूज़ टाइप वाला होता है समवेयर अराउंड, वो भी एक अलग अट्रैक्शन है दनांग की। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो वो हमारा ज़रूर बनता है कि आप देखेंगे नीचे से शिप जा रहा है, क्रूज़ जा रहा है, फिर दूर से लाइटें हैं। उधर एक जगह पे आप देखेंगे कि वियतनाम बना हुआ है। ऐसे करके काफ़ी लाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं जो आप उसके साइड वॉक में जाते हुए देखेंगे। तो हम आते हैं वापस फायर शो पे। तो अब फायर शो होता है 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अटेम्प्ट्स में होता है। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसमें जैसे 10 बार होता है, दूसरे सेकंड अटैम्प्ट में, अटैम्प्ट्स जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसमें तीनों बार ही होता है वो। तो सेकंड में जैसे उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, लाइक 8 हो जाता है, थर्ड में 8 6 ऐसे हो जाता है। तो ऐसे करके फायर होता है। देन जब ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाती है उसके बाद होता है वाटर शो। आफ्टर दैट वाटर, वो भी 2 से 3 बार। तो आप नीचे जितने भी लोग थे, हम लोग सब थे, हम लोग सब भीग गए और वो भी बहुत ही बढ़िया था बिकॉज़ पता नहीं था, हम लोग वीडियोस बना रहे थे। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ऐसे वाटर शो होता है तो प्लीज़ अपना फ़ोन पैक कर लेना बिकॉज़ पूरे भीग गए थे, फ़ोन भी पूरा भीग गया था। पर तो एकदम जैसे, पर हाँ आप साइड में जाके आप उसमें उसका वाटर, इट्स लाइक अ वाटरफॉल ओनली। तो वाटरफॉल जैसा ही था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी था वो, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं और भीग सकते हैं और बहुत मज़ा आता है। सो वो भी एक बनता है। तो जैसे कि ड्रैगन ब्रिज में मैंने आपको बताया कि ड्रैगन शेप में है, तो ये भी आप विज़िट करें, ये भी आप देखें, काफ़ी भी बढ़िया चीज़ है। तो एक
अलग ही मज़ा है, ऐसा हम कहीं नहीं देखते हैं। तो इसलिए ये एक उधर फेमस चीज़ है।